अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रमजान के बारे में 12 अहम बातें, यानी रमजान के महीने की फजीलत। नंबर 1, रमजानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। ये महीना साल के तमाम महीनों का सरदार है। हदीस में है कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के द्वार से जिलहिज्जा सबसे ज्यादा अजमत वाला है। नंबर 2, रमजानुल मुबारक सबसे बेहतर और अफजल महीना है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि मुसलमानों पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से बेहतर हो, और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से ज्यादा बुरा हो। नंबर 3, रमजान कुरान के नाजिल होने का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, जिसके बारे में कुरान में भी इरशाद है कि रमजान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितनी भी मुकद्दस किताबें नाजिल हुई सब इसी महीने में नाजिल हुई। नंबर 4, रमजानुल मुबारक में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जब रमजान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खुलने का एक मतलब यह है कि रहमतों के नाजिल होने के लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं, और दूसरा मतलब यह है कि आसमान के दरवाजे अमाल के कबूल होने के लिए खुलते हैं, जिसकी वजह से अमल की तौफीक भी खूब मिलती है और उनकी कबूलियत भी निहायत आला दर्जे की होती है। नंबर 5, रमजान रहमत वाला महीना है। वैसे तो पूरे महीने रहमत नाजिल होती रहती है, लेकिन इस महीने के पहले आशरा यानी पहले 10 दिन हदीस के मुताबिक ज्यादा रहमतें नाजिल होती है, क्योंकि वो अशरा ही रहमत वाला है। नंबर 6, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक की पहली रात में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उसका कोई दरवाजा बंद नहीं होता, और एक पुकारने वाला आवाज लगाता है, एक खैर की तलब करने वाले मुतवज्जा हो जा, और एक पुकारने वाला आवाज लगाता है, एक खैर के तलब करने वाले मुतवज्जा हो जा, और ए शर के तलब करने वाले बाज आ जा। नंबर 7, इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक की पहली शब में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। नंबर 8, सर्कस शैतान और जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ में है कि शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 9, रमजानुल मुबारक मगफिरत और बख्शिश का महीना है। एक रिवायत में है कि रमजान का महीना आने वाले रमजान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफारा है। नंबर 10, रमजानुल मुबारक जहन्नम से नजात का महीना है। रमजानुल मुबारक की हर शबे रोज में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर अबू रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 11, रमजानुल मुबारक में अमाल का सवाब बढ़ जाता है। इस मुबारक महीने में नाफल का सवाब दूसरे महीनों के फर्ज के बराबर होता है, और फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब का इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी महीनों में नहीं बढ़ाया जाता। इसी तरह गुनाहों के बालों को भी इस कदर बढ़ाया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। नंबर 12,
रमजानुल मुबारक में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इसी महीने की बरकत मोमिन के रिज़्क में भी जाहिर होती है। हजरत सलमान फारसी की एक लंबी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि रमजानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, और एक ऐसी हकीकत है जिसका हर कोई खुली आंखों से तर्जुबा कर सकता है कि एक गरीब मुफलिस शख्स को रमजानुल मुबारक में भी वो उम्दा बेश और इस बहाने नसीब होते हैं जिसकी कभी कभार उसे साल भर शक्ल देखने को नहीं मिलती। ये सब यकीनन इसी महीने की बरकत है जो अल्लाह ताला हर ईमान वाले को नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की रहमतों और मगफिरतों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान भाई तक, हर मुसलमान बहन तक ये वीडियो शेयर करना आपका काम है। रमजान की इस फजीलत को हमने बयान करके अपना काम कर दिया। अब इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करके आप अपना काम पूरा करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।